गाइस, वेलकम टू माय त्वचा। अगर आपके निपल का शेप ठीक नहीं है तो आपका ब्रेस्ट फीडिंग का जर्नी कैसे रहेगा, क्या कोई चैलेंजेस आ सकते हैं और उसके लिए क्या क्या सॉल्यूशंस है, ये सभी चीज़ें आप लोग जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। हे ऑल ऑफ यू, आपको पता है आपको ब्रेस्ट फीडिंग करना है, निपल फीडिंग नहीं करना है। आपने कभी किसी के मुंह से सुना है कि आपको निपल फीडिंग करना है? नहीं। इनफैक्ट अगर आप लोग निपल फीडिंग करते हो तो वो गलत है। आपको ब्रेस्ट फीडिंग करना है। इसका मतलब क्या है? निपल का शेप बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। सो आपका निपल फ्लैट है, आपका निपल तो बहुत ही छोटा है, आपका निपल तो बहुत ही बड़ा है, अगर इसमें से कोई भी कंसेप्ट आप लोगों ने सुना हुआ है तो प्लीज़ उसको ज़्यादा दिल पे मत लेना। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सो ब्रेस्ट फीडिंग में एग्जैक्टली निपल का रोल क्या होता है, चलिए जान। सो ये आपका ब्रेस्ट है, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, उसके केस में ब्रेस्ट में सब जगह पे दिस आर द मिल्क डक्ट्स। मिल्क डक्ट में से दूध, वो जो साइड का ब्राउन एरिया होता है उसमें ये सारे पाइपलाइन आता है और सेंटर में जो स्पेस दिख रहा है आपको, दैट्स द प्लेस जहाँ पे निपल होता है। सो ये यहाँ पे दूध जमा होता है, फिर वो पाइपलाइन में से दूध ब्राउन एरिया में आता है और फिर नल का जगह खाली है, पाइपलाइन में दूध आ गया, फिर वो पाइपलाइन में से निपल में चला जाएगा एंड इट विल गेट स्टार्ट। इसका मतलब क्या है? ये जो खाली जगह है वहाँ पे अगर बच्चा दूध पीता है तो फिर बच्चे को दूध वैसे भी नहीं मिल रहा है, इसलिए हमको सिर्फ निपल फीडिंग करना ही नहीं है। बट अगर आपका निपल बहुत ही अंदर है, एकदम फ्लैट है, तो होता क्या है, ये ब्राउन एरिया के ऊपर भी बच्चे को ग्रिप नहीं मिल पाता और बच्चा फिसल जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाता, या लेट्स पुट इट अदर वे अराउंड, माँ ब्रेस्ट फीडिंग नहीं दे पाती। कभी कभी लोग आपको कमेंट करेंगे कि तेरा निपल साइज तो बहुत ही छोटा है, तू कैसे ब्रेस्ट फीड करेगी? छोटे निपल्स का और छोटे ब्रेस्ट साइज का कोई कनेक्शन नहीं है बच्चे के ब्रेस्ट फीडिंग के साथ। तीसरा, बाप रे तेरे बच्चे का मुंह तो इतना छोटा है, तेरा निपल कितना बड़ा है, अगेन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ निपल अगर बड़ा है तो आप लोगों को बहुत स्मार्टली वो अंदर डालना है ताकि वो इंटरफियर ना करे। सो आप जानते हैं कि एग्जैक्टली आपको क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं अगर आपका निपल का शेप अलग है। सो फर्स्ट, निपल का शेप अलग है, इन्वर्टेड निपल। इन्वर्टेड निपल मतलब आपके ब्रेस्ट के यहाँ पे जो निपल है वो बाहर है ही नहीं, पूरा अंदर है, पूरा अंदर है, से खड्डे की तरह। तो इस केस में क्या हो जाता है, जब भी आप लोग बच्चे को सक करने के लिए देते हो तो बच्चे को पहले खींच के निपल को बाहर निकालना पड़ता है और तब कहीं जाके वो दूध बच्चे को मिलेगा। इस चक्कर में बच्चा अपने गम से उस निपल के ऊपर इंजरी कर सकता है। सो निपल के ऊपर बहुत ज़्यादा पेन, बर्निंग सेंसेशन, इरिटेशन या निपल का स्किन पील ऑफ होना, ये इश्यूज इस केस में दिख सकते हैं। नंबर 2, फ्लैट निपल्स, कि जहाँ पे निपल बाहर नहीं, निपल कंप्लीटली फ्लैट है। ऑल ऑफ यू रिमेंबर वन थिंग, निपल अंदर होना, निपल फ्लैट होना, जनरल रूटीन लाइफ में, अभी जैसे कि मैं नॉर्मली आई एम सिटिंग, मेरे कपड़े पहने हुए, ब्रा पहना हुआ है तो मेरे निपल फ्लैट है, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। जब भी आप बच्चे को पास में लेते हो या जब भी आप निपल को टच करते हो या जब भी पति आपको ब्रेस्ट पे प्यार करता है, तभी अगर आपके निपल बाहर आते हैं, इसका मतलब आपको इन्वर्टेड या फ्लैट निपल्स नहीं है। जब भी आप बच्चे को पास में लोगे, आप थोड़ा सा निपल को एक्सरसाइज कर दोगे, निपल बाहर आ जाएगा, बिकॉज आपका निपल प्यार के एक्सप्रेशन के साथ बाहर निकल आता है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। बट यस, अगर आप में से किसी को लगता है नहीं श्रेय, तभी भी ब्रेस्ट ऐसा ही है और तभी भी निपल बाहर नहीं निकलता, तो फिर आप लोग को ध्यान में रखना है, दिस इज कॉल्ड एज फ्लैट निपल। फ्लैट निपल पे क्या होता है कि बच्चा जब भी ब्रेस्ट पे आता है, अगर मम्मा ने ठीक से लैच नहीं दिया हुआ है तो बच्चा फिसल के गम से पूरा ब्राउन एरिया, निपल एरिया सबको स्क्रैच किए जाता है। तो कई बार पूरे ब्रेस्ट में दर्द होना, ब्राउन एरिया में दर्द होना, निपल की जगह में बहुत ज़्यादा दर्द होना, या तो फिर ग्रिप ही नहीं बैठना। मतलब मेरा ब्रेस्ट का शेप और मेरे निपल का फ्लैटनेस मुझे ग्रिपिंग ही अलाउ नहीं कर रहा, तो बच्चे के मुंह में ही नहीं जा रहा, तो बच्चे को दे ही नहीं सकती। दैट्स वाई गर्ल्स माइट गेट वेरी वेरी कन्फ्यूज। थर्ड, छोटे छोटे शेप के निपल। शायद छोटे छोटे शेप के निपल क्यों होता है, ये जेनेटिक हो सकता है, बट एक चीज़ याद रखो, आप छोटे निपल को बड़ा कैसे करोगे? अ वेरी सिंपलेस्ट एंड अ बेसिक मेथड जो हम लोग
वीडियो के आगे के दौर में जानेंगे, बट अभी के लिए आप सब लोग जान लो, आप निप्पल को खींच के प्रेगनेंसी में पुल करके बड़ा नहीं कर सकते। सो आपके निप्पल का जो भी बेसिक शेप है वही शेप है, बट मेरे निप्पल्स छोटे हैं इसीलिए बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाएगा। कि अगर एकदम ही छोटे और इवन एट द टाइम ऑफ लव मेकिंग निप्पल्स बाहर नहीं आते, तो फिर आपको निप्पल पे जेन्युइनली काम करने की ज़रूरत है। वो कैसे करना है हम लोग बात करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉर्मल निप्पल के बारे में तो खैर बात नहीं करें, बहुत बड़े शेप के निप्पल, बहुत बड़े निप्पल से भी आप बहुत कंफर्टेबली ब्रेस्ट फीड करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए, अगर ब्रेस्ट फीडिंग होने के एंड में निप्पल का शेप एक लिपस्टिक शेप का हो जाता है, जैसे ब्रांड न्यू लिपस्टिक आपने देखा है, ऐसा ट्रायंगल होता है। अगर आपको लगता है कि मेरे निप्पल का शेप चेंज हो के ब्रांड न्यू लिपस्टिक के शेप में चेंज हो गया, तो फिर आप सब लोग याद रखो कि आपके निप्पल में जो शेप चेंज हुआ है वो रॉन्ग लैचिंग की वजह से हुआ है। सो एक चीज़ है कि निप्पल का शेप ठीक नहीं है इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पा रहे। दूसरा चीज़, निप्पल का शेप खराब हो गया इसका मतलब ब्रेस्ट फीडिंग गलत हो रहा है, ये आप बहुत इजीली समझ सकते हो। सो ये दो अलग अलग टैंजेंट है, बट यहाँ पे जितना इजीली समझोगे उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा। चलिए अब जानते हैं, अगर आपको एक्चुअल में फ्लैट इन्वर्टेड निप्पल्स है तो आपको क्या करना चाहिए। स्पेशली जब भी आप लोग प्रेगनेंसी में हो और अगर आपको रियलाइज़ होता है कि मुझे बहुत फ्लैट निप्पल है, मुझे इन्वर्टेड निप्पल है, या मुझे पहले बच्चे के वक्त भी निप्पल का इशू था, या व्हेन वी हैव अ लव मेकिंग एक्सपीरियंस तभी मेरे निप्पल बाहर नहीं निकलते, तो आपको प्रेगनेंसी में 7वें महीने से निप्पल पुलर यूज़ करना है आपके ब्रेस्ट पे। निप्पल पुलर एक छोटा सा डिवाइस होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे फोटो में देख रहे हो। निप्पल पुलर को ऐसा बबल होता है और आगे ऐसा कप होता है जो आप ब्रेस्ट के ऊपर रखते हो एंड यू क्रिएट अ वैक्यूम। सो एवरी डे 500 टाइम्स लेफ्ट 500 टाइम्स राइट आपको निप्पल पुलर यूज़ करना है। दूसरा चीज़, आप लोग को 7th मंथ से रिवर्स प्रेशर सॉफ्टनिंग चालू करना है। सो निप्पल के साइड का जो ब्राउन एरिया है वहाँ पे उंगलियों से प्रेशर, रिलैक्स, टर्न, प्रेशर फॉर 20 सेकेंड्स, रिलैक्स, टर्न, प्रेस फॉर 20 सेकेंड्स, रिलैक्स, टर्न। सो बेसिकली आप लोग क्या कर रहे हो, आप इसको टर्न 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 किए जा रहे हो। बिफोर एवरी टर्न यू प्रेस, इससे आपके निप्पल को शेप लेने में हेल्प होता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेस्ट मसाज जो आपको हेल्प करेगा, एक ओवरऑल ब्रेस्ट मसाज। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, आपका थंब और फर्स्ट फिंगर यूज़ कर रहे हो, निप्पल के साइड के ब्राउन एरिया में प्रेस पुल, प्रेस पुल, प्रेस पुल, प्रेस पुल। ये आपको करना है दोनों ब्रेस्ट पे साथ में। 7वें महीने में 3 से 4 मिनट हर ब्रेस्ट पे, 8वें महीने में करीब 4 से 5 मिनट, और आपको आपके 9th मंथ में आराम से 8 to 10 मिनट्स हर ब्रेस्ट पे करना है। इससे होगा क्या, परमानेंटली निप्पल्स बाहर नहीं आएंगे। अब जैसे ही कपड़े ब्रा पहन लोगे निप्पल्स अंदर चले जाएंगे। बस जैसे ही आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड के लिए लोगे, ब्रेस्ट पे सिर्फ टच करके ऐसा ऐसा करोगे तो आपके निप्पल थोड़े बाहर आ जाएंगे। इट विल बी वेरी वेरी ईजी। अब जानते हैं सॉल्यूशंस क्या है। अगर आपके निप्पल का शेप ठीक नहीं है तो फिर आप बच्चे को कैसे ब्रेस्ट फीड करा सकते हो। एक बहुत क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट टेक्निक, ब्रेस्ट पंप का यूज़ करो। अगर आप लोग 10 मिनट लेफ्ट 10 मिनट राइट पंपिंग में इन्वॉल्व होते हो तो पंपिंग से एक तो दूध निकल के आप वो बच्चे को दे सकते हो, फॉर्मूला मिल्क देने की ज़रूरत नहीं है। प्लस पंपिंग की वजह से आपका निप्पल खुद होके बाहर आने लग जाएगा एंड निप्पल विल गेट द शेप। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो मैंने आपको तीनों टाइप के ब्रेस्ट मसाजेस बताए, एक ब्रेस्ट पे और 2 टाइप के जो हम लोगों ने निप्पल पे अभी अभी सीखे, वो करने की कोशिश करो। उसकी वजह से आपका निप्पल शेप ठीक होने में हेल्प होगा। तीसरा चीज़, निप्पल पुलर सुबह शाम, अगर 7वें महीने में हो तो 1 बार, 8वें महीने में हो तो 1 बार, 9th मंथ में हो तो दिन में 2 बार, 500 टाइम्स निप्पल पुलर यूज़ करना। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है निप्पल के प्रॉपर शेप के लिए। नेक्स्ट, वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट ट्रिक। सो जिनको निप्पल में इशू होता है या निप्पल में कन्फ्यूजन है या आपके आसपास कोई अभी के लिए नहीं है जो लैक्टेशन कंसल्टेंट है, सो आप लोग निप्पल शील्ड यूज़ कर सकते हो। सो निप्पल शील्ड बेसिकली आपको कहाँ पे हेल्प करता है, आप इसको अच्छे से स्टरीलाइज करके आपके निप्पल के हिस्से को निप्पल के साथ अटैच करके इसको अटैच कर दो, और बच्चा यूजुअली यहाँ से दूध पीता है। सो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एक वैक्यूम क्रिएट करेगा, निप्पल को बाहर लेके आएगा और आपका बच्चा आपके ब्रेस्ट पे ब्रेस्ट फीड कर सकता है। सो निप्पल शील्ड बहुत सारे शेप्स के होते हैं। दिस इज लाइक स्मॉल निप्पल शील्ड, इलोंगेटेड निप्पल शील्ड होता है। सो आप 1-2 निप्पल शील्ड के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। बेसिकली आपको क्या कंफर्टेबल है। श्रेया, मेरे निप्पल ना बहुत ज़्यादा बड़े, ये हिस्सा मेरे लिए बहुत छोटा हो जाता है। दिस कॉल्ड फ्लेंच साइज।
आपको ये साइज़ बड़े वाले भी निप्पल मिलता है। सो आपको निप्पल शील्ड के वक्त ध्यान में रखना है कि ये साइज़ कैसे है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना, यूजुअली दिस आर द स्टैंडर्ड साइज़ जो सबको सूट हो जाता है। ओके, सो निप्पल शील्ड यूज़ करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यूजुअली 2 निप्पल शील्ड आते हैं किसी भी पैकेट में या किसी भी सेट में। आपको दोनों निप्पल शील्ड साथ में यूज़ तो करना है नहीं, एक ही करना है। तो आप दोनों को स्टरीलाइज करके रख सकते हो, एक को यूज़ कर लो फिर दूसरे को यूज़ कर लो, वापस दोनों को स्टरीलाइज कर दो, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। क्या निप्पल शील्ड की वजह से मेरा मिल्क सप्लाई कम होगा? या लोग बोलते हैं कि अगर तू निप्पल शील्ड यूज़ करेगी, बच्चे का सलाइवा अगर निप्पल को नहीं लगा तो तेरा तो दूध ही नहीं बढ़ेगा। इट्स अ कंप्लीट मिथ। जैसे कि मैंने आप लोग को बोला, मैंने खुद ने देखे हुए मेरे कुछ स्टूडेंट फर्स्ट ईयर ऑफ चाइल्ड्स लाइफ तक वो लोग निप्पल शील्ड यूज़ कर रहे थे। सो इट्स एब्सोल्युटली सेफ, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अब एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, शायद मुझे निप्पल ही नहीं है तो फिर मैं बॉटल से दूध दूँ क्या? ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली लोगों के दिल में आता है कि शायद बॉटल यूज़ करना चाहिए या नहीं। अगर आप अल्टीमेटली चाहते हो कि आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड पे शिफ्ट हो जाए तो फिर बॉटल इंट्रोड्यूस करना इज़ अ बैड आइडिया। सो क्या बॉटल यूज़ करना सही है? सी इट्स नॉट अबाउट सही या गलत। अगर आपको किसी वजह से बॉटल यूज़ करनी ही पड़ती है तो एटलीस्ट बॉटल के अंदर का जो दूध है वो माँ का दूध है, इसका कोशिश करो। सिर्फ फ्लैट निप्पल का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे को दूध ही नहीं पिला सकते। अब पंप से खुद का दूध निकाल के एटलीस्ट वो बच्चे को पिलाओ और फॉर्मूला मिल्क बच्चे को मत दो। आइडियली आई वुड सजेस्ट, अगर आप बॉटल का भी ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो 24 घंटे में 2 बार से ज़्यादा आपको बॉटल नहीं देना है। बाकी टाइम कटोरी चम्मच से दो, बिकॉज आप एक्सप्रेशन के लिए पंप यूज़ कर रहे हो। वैसे भी अगले 2 से 3 हफ्ते में आपका निप्पल एक शेप ले लेगा और आप बहुत अच्छे से बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर पाओगे। मीनवाइल आप लोगों को लिटरली एक कोर्स लेने की ज़रूरत है जिसका नाम है लर्न कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग। ये आपको माइदुजा वेबसाइट पर मिल जाएगा कोर्सेज के सेक्शन में। इसमें आपको बहुत डिटेल में सिखाया गया कि आप प्रेगनेंसी के दौरान से लेकर डिलीवरी के बाद के टाइम तक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कैसे दोगे, कैसे होल्ड करोगे, कैसे पोजीशंस, निप्पल को कैसे पकड़ोगे। दैट कैन हेल्प यू बिग टाइम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप ब्रेस्ट को कैसे होल्ड करते हो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि आपको निप्पल पे दर्द होगा या नहीं होगा। सो वन वेरी कॉमन पोजिशन इज़ सीजर्स, जिसमें लोग पकड़ते हैं। बट अगर आपको वर्टिकल निप्पल या फ्लैट निप्पल है तो आपको इधर वी शेप में पकड़ना है या पिंच में पकड़ना है ऊपर से, ताकि आप बच्चे को बहुत आराम से ब्रेस्ट फीड करा सकते हो। और निप्पल को कभी भी लिप्स के सामने नहीं रखना है, ना कि अपर लिप के बीच में रखना है। बच्चा जैसे ही सूंघेगा, बड़ा आ करेगा, तभी आप लोग नेक से बच्चे को पुश कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ब्रेस्ट का हेल्प कैसे रखते हो, आप ब्रेस्ट को होल्ड कैसे करते हो, एंड आप लोग निप्पल को प्रॉपर शेप में लाने के लिए क्या करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप आपके बच्चे को किस पोजीशन में लेते हो। सी समझो आपको ऊपर से फ्लैट निप्पल है, आपने बच्चे को नीचे गोदी में लिया हुआ है और बच्चा खींच रहा है तो उसको निप्पल पे ग्रिप भी नहीं मिल रहा है और बच्चा फिसल फिसल के निप्पल पे जा रहा है। तो छोटे निप्पल्स, बड़े निप्पल, इन्वर्टेड निप्पल, इन सबका जो एंट्री एरिया होता है वहाँ पे इंजुरी हो जाती है, कभी कभी खून निकल आता है। सो आप लोगों को इंश्योर करना है योर ब्रेस्ट इज़ प्रॉपरली सपोर्टेड। प्रॉपरली ब्रा पहनो। सी ऐसा ब्रा मत पहनो जिसमें आपने ब्रा को ऊपर उठा दिया, ब्रेस्ट वापस लटक गया। ब्रा भी नीचे से सपोर्टेड चीज़, प्रिफरेबली फीडिंग ब्राज इज़ अ गुड ऑप्शन। सो आप लोग प्रॉपरली ब्रा पहनोगे ताकि आपको इसको ज़्यादा उठाना ना पड़े। दूसरी चीज़, निप्पल को हमेशा नाक और अपर लिप के बीच में रखोगे ताकि बच्चा बड़ा आकर के बहुत अच्छे से सक कर पाता। तीसरा चीज़, सही लैच सीखो। अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, बुक अ पर्सनल कंसल्टेशन, आई टीच यू। अगर आपको लगता है कि श्रेया कैन आई टेक अप द कोर्स टू लर्न कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग, यू शुड। इनफैक्ट प्रेगनेंसी में आप लोगों ने वो कोर्स देखना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, लर्न कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग इन डिटेल्स। आगे का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट मिल्क या लैचिंग आपको डिफाइन नहीं करता है, इसीलिए ज़्यादा स्ट्रेस मत ले। अपने को बहुत सिंप्लीफाइड चीज़ चाहिए। माँ कॉन्फिडेंस के साथ आगे जानी चाहिए। ओके, ब्रेस्ट फीडिंग अब तक सेट नहीं हुआ है बट मेरा बच्चा मेरा दूध पी रहा है। दैट्स अ ब्रिलियंट वे टू कम्युनिकेट टू योर सेल्फ। और जब भी आप लोग को ये चीज़ बहुत क्लियरली पता चल जाएगी, ओके मेरे पास बहुत सारा दूध है, उस दिन ऑटोमेटिकली आपको रियलाइज़ होगा कि आपका आपके बच्चे की तरफ देखने का नज़रिया, एंड बाय दैट टाइम पंपिंग अगर 2 हफ्ते भी होता है तो आपके निप्पल का शेप लेना चालू हो जाता है। इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लेना। शायद मैं रस्सी बांध के रखूँ क्या, रबर बांध के रखूँ क्या, निप्पल को सिरिंज से खींचूँ क्या, आई वुड सजेस्ट नो। बिकॉज ये जो सब थोड़े हार्श तरीके हैं जिसमें मम्मा की आंखों में पानी आता है, उसमें आप आपके निप्पल को परमानेंटली या कई हफ्तों के लिए डैमेज कर सकते हो। इसीलिए पेन के साथ ब्रेस्ट फीड करना इज़ नेगेटिव, इसलिए आप लोग कभी नहीं करोगे।
और मैच्योरिटी के साथ ब्रेस्ट फीड सेट करना जब भी आपका निपल का शेप ठीक नहीं है। दिस वॉज द बेसिक टिप दैट आई वांटेड टू गिव यू। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मुझसे ट्रेन होना है आपके ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी में, पर्सनल कंसल्टेशन, बच्चे का सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन, टॉडलर न्यूट्रिशन, प्ले आइडियाज, do get in touch with us on www.mahidija.com. Have a great time. Bye bye.